ये घटना 90 के दशक की है, जब बाबा के एक भक्त इंटरव्यू के सिलसिले में निर्माणाधीन स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी भानियावाला जो देहरादून से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ गए। ये बात लगभग नवंबर माह की है। लौटते वक्त उन्हें शाम हो गई और अंधेरा सा छा गया। इस दौरान उनके सामने एक दुविधा उत्पन्न हो गई। उनके अथक प्रयास के उपरांत भी उन्हें यहाँ से वापसी हेतु कोई वाहन उपलब्ध न हो सका। वहाँ पर 2 मारुति वैन खड़ी थी जो खचाखच भरी थी। जब इसमें उनके बैठने लायक जगह न हुई तो ये सोचकर वो आगे बढ़ गए कि मेन रोड पर कोई वाहन उपलब्ध हो जाएगा। गेट से बाहर आते ही सारी सड़क शमशान की भांति सुनसान सी दिखाई दी। सड़क पर चलते वक्त कोई वाहन तो दूर, कोई सहयात्री भी चलता हुआ उन्हें नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि सड़क पर कोई लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। घुप अंधकार की वजह से चलने में भी अत्यंत बाधा उत्पन्न हो रही थी। साथ ही उनके मन में एक अजीब शंका सी उत्पन्न हो रही थी। अनायास ही एक सफ़ेद रंग की मारुति वैन उनके सामने आकर रुक गई। ड्राइवर ने आगे का दरवाज़ा खोला और उन्हें बैठने को कहा। निश्चित रूप से वो तो रास्ता भटक गए होते, परंतु उस देवदूत ड्राइवर ने चंद मिनटों में ही 5.5 किलोमीटर की ये दूरी तय करके उन्हें डोईवाला तक पहुंचाया और ठीक लोकल बस स्टॉप के सामने उतार कर ड्राइवर बोला कि आपको यहाँ से सीधे देहरादून के लिए बस मिल जाएगी। उन्होंने उसे हृदय से धन्यवाद दिया। फिर वे अविरल तुरंत ही वापस हो गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो उन्हें ही छोड़ने आया था। साथ ही सोचने को वो बाध्य हो गए कि मुझको देहरादून जाना है, ये उसे कैसे पता था, जो उस समय वे समझ से परे था। इस घटना का जिक्र अगर अगले दिन उन्होंने अपनी माँ से किया तो तत्काल ही उनको भी इसी तरह की एक अन्य घटना स्मरण हो आई कि एक बार वे जब परिवार वालों के संग महाराज जी के दर्शन हेतु भवाली से कैंची जा रही थी, उस समय वहाँ कोई वाहन न मिलने के कारण वक्त बर्बाद हो रहा था और मन बेचैन हो रहा था। तभी एक कार, उसमें एक भारत सरकार का झंडा लगा हुआ था, सामने आती हुई प्रतीत हुई, जो उनके मात्र हाथ देने से रुक गई। फिर वे सभी उस पर सवार हो गए। कैंची पहुंचने पर बाबा नीम करोरी जी महाराज ने उनकी माँ से पूछा, माँ की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये सवाल किया कि इनसे पूछो ये यहाँ कैसे पहुँची। तो उनकी माताजी ने कहा, सब आपका ही इंतजाम था बाबा। ये सुनकर बाबा जी कंबल में मुंह छिपाकर हंसने लगे। उनकी माँ इस अनुभव को सुनकर उन्हें अपने साथ हुई इस घटना पर बाबा नीम करोरी बाबा की इस कृपा का आभास हुआ। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो।